कि दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग जो एक रुका हुआ, उसे एक बार फिर शुरुआत करने का मौका। टॉस जीतकर मर्डर लेजेंड का फैसला गेंदबाजी करने का। शुरुआत हुई है मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ। मुख्य अंपायर परेश पटेल हल्की सी कसरत करते हुए एक्स्ट्रा रन जिसके साथ खाता खुला है। इस एक रन के साथ बल्लेबाज अय्याज मुल्ला, एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी, इन्होंने खाता खोला। डीके सरकार का अपना खुद का पहली गेंद जहां भाई के साथ शुरुआत हुई थी, गेंदबाजी लेकर शहबाज एक युवा तेज गेंदबाज है लंबे कट के, जिनके ऊपर भरोसा जताया गया। मर्डर लेजेंड टीम के ऑनर याकूब खान, आबिद अली खाड़ावाड़, और दूसरी ओर डीके सरकार देवका और कोलक की टीम जाकिर भाई पीरवाला और अबू शरीफ अल्लाह रखू टाटिया, इनको फ्रेंचाइजी दी गई लंदन बाला की ओर से। 6 टीम की फ्रेंचाइजी जो अपने अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑनर्स। और इस बार टप्पा खाने के बाद गुडलैंड से काफी अच्छा उछाल, बल्ले का पूरा चेहरा खोला और कवर पॉइंट के क्षेत्र पर 1 रन के लिए अफरीदी और उनके साथ अय्याज मुल्ला जिस तरह से बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, देख के सरकार की ओर से शहबाज लंबी कटकाठी के गेंदबाज। इस बार लाइन लेन के ऊपर काम किया गया है। इस प्रतियोगिता में हम देख रहे हैं सभी टीम के खिलाड़ी जिनके लिए टी शर्ट्स, ट्रैक पैंट्स और कैप भी उपलब्ध हुई है, और साथ में अपने पसंदीदा जर्सी नंबर के साथ अपने खुद का नाम, अपनी टीम का नाम बिल्कुल साफ जुड़ता हुआ एक लंबे समय के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद भी देखा जा रहा है। जर्सी नंबर, अपनी पसंदीदा और अपना खुद का नाम। इस बार थप्पड़ सा लगाया बल्ले के बीचों बीच, ये गेंद हवा के संग संग घटा के साथ साथ 6 रन। इस बार समय मिला था बल्लेबाज को, इस समय का फायदा उठाया अय्याज मुल्ला। एक ताकतवर बल्लेबाज है, जर्सी नंबर 01 डीके सरकार के प्रारंभिक बल्लेबाज। 3 गेंदों में 7 रन बनाकर, दूसरी ओर अफरीदी 1 में 1 बनाकर। ये 70-70 क्रिकेट बॉल लगा तो सिक्सर, इसका टैग और बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लगा और अपने टैग की तरह, अपने नाम की तरह। इस बार लाइन लेन के ऊपर महत्वपूर्ण काम किया गया है। ये आज के दिन का तीसरा मुकाबला, पहला दिन जहां पर कुल मिलाकर 5 मुकाबले होंगे। शुरुआती 2 मुकाबले में जहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा समय निकला। अब समय मर्यादा के भीतर गेंदबाजी करनी है। 40 मिनट याद रखना बहुत जरूरी। एक बार फिर बल्लेबाज के बिल्कुल चरण के पास एक्स्ट्रा कवर में एक्स्ट्रा पावर लगाया गया, एक महत्वपूर्ण पंच के साथ चौका। स्कोर 2 अंकों में पहुंचता हुआ 13 रन, 1 ओवर 13 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर डीके सरकार
रही है 5 गेंदे 11 रन। इस प्रतियोगिता का जिस तरह से ऑक्शन किया गया था मांजराज रेस्टोरेंट, कई सारे खिलाड़ी जिन्हें मौका दिया गया, कई सारे खिलाड़ी जो ऑक्शन से अनसोल्ड भी रहे थे। सभी टीमों को 13 खिलाड़ी दिए गए। 1 रन के साथ इस ओवर की शुरुआत हुई। 14 रन बने एक बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाजी, ऊंची कद काठे की गेंदबाज है, युवा गेंदबाज है। अपनी लाइन लेंथ के ऊपर काम करते हुए पहली गेंद पर 1, दूसरी गेंद डॉट। डीके सरकार टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए मर्डर लेजेंड के खिलाफ। फील्डिंग में कहीं ना कहीं तकदीरी, विकेट कीपर एक्टिंग कप्तान के रूप में। ये लाइन लेन के ऊपर बखूबी काम करते हुए वाइड साइड यॉर्कर, जिसका बल्लेबाज के पास सवाल का जवाब नहीं। डॉट बॉल लगातार 2। ये पावर प्ले का दूसरा और महत्वपूर्ण ओवर दूर वाले छोर के साथ। बेस रोड एंड जिस तरह से गेंदबाजी की जा रही है, ये महत्वपूर्ण क्रीज की गहराई का जिस तरह से उपयोग किया जा रहा है, खूबसूरत लाइन लेन को शामिल करते हुए। रोशन ने जिस तरह से जिम्मेदारी निभाई है, अगर अब तक की बात की जाए पावर प्ले का दूसरा ओवर, पहली ओवर से 13 रन आए थे। इस ओवर की पहली गेंद पर 1, उसके बाद लगातार 3 गेंदे डॉट। एक सेट बल्लेबाज अय्याज मुल्ला को। इस बार चौथी गेंद जहां पर स्ट्राइक रोटेट करना बहुत जरूरी था। इस महत्वपूर्ण 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 15 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का दूसरा ओवर आखिरी गेंद करेंगे। रोशन ने फेंकी 5 गेंदे और अब तक 2 रन आए हैं। डीके सरकार टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए दिन के महत्वपूर्ण तीसरे मुकाबले में। इस बार अच्छी गेंद थी जिसे सम्मान दिया गया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस ओवर में बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं खामोश रखा गया। पहले ओवर से आए थे 13 रन, इस ओवर से मात्र 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद डीके सरकार टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर 15 रन। टॉस जीतकर गेंदबाजी करने के फैसले पर कहीं ना कहीं जो खड़ी उतरी है, एक तरफ कमेंट्री बॉक्स एंड, जहां पर गेंदबाज कहीं ना कहीं थोड़े से खर्चीले बन सकते हैं। 70-70 क्रिकेट बॉल जहां पर लगा तो सिक्सर। हवा का तेज बहाव फिलहाल इस एंड से बल्लेबाजों को मदद कर सकता है। पर दूसरी ओर अगर देखा जाए, डीके सरकार ने हवा का फायदा उठाने के लिए 2 प्रारंभिक बल्लेबाज में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन रखा था। पर दूसरी ओवर जहां पर ज्यादातर गेंदें अय्याज मुल्ला ने खेली। अफरीदी 3 गेंदे 2 रन बनाकर, 9 गेंदों में 12 रन बनाकर अय्याज मुल्ला। टीम का स्कोर 15 रन। गेंदबाजी कर रही टीम ज्यादा समय व्यतीत ना करे। हमें आज के दिन कुल मिलाकर 5 मुकाबले 8 ओवर के मर्यादित खेलने हैं। सहवाज को एक बार फिर शामिल किया गया। 40 मिनट के भीतर आपके 8 ओवर पूरे होने चाहिए। अगर वहां पर समय लिया गया तो बाउंड्री लाइन से एक खिलाड़ी को टीसीआर के सर्कल के भीतर रखना पड़ेगा। ये जड़ में डालने का प्रयास। अब पावर प्ले के खेल की समाप्ति के बाद जिस तरह से पहली गेंद जड़ में डाली गई, जहां पर बल्लेबाज ने डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर, कप्तान बादशाह खान वहां पर मौजूद। पहली गेंद पर चिकी सिंगल के साथ रन बने हैं 16। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन, जहां पर फील्डिंग कर रही टीम के लिए दिक्कतें बिल्कुल साफ देख रहे हैं। फील्डिंग में लगातार 2 अलग अलग कप्तान, एक तरफ बादशाह खान और विकेट कीपर सादाब खान के द्वारा फील्डिंग में लगातार तब्दीली की जा रही है।
इस बार इनसाइड आउट होकर मारने का प्रयास, फील्डिंग के मुताबिक कहीं ना कहीं गेंदबाजी की जा रही है कवर पॉइंट के क्षेत्र पर 1 रन के लिए। जब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन आता है वहां पर कहीं ना कहीं फील्डिंग कर रहे टीम के लिए दिक्कतें होती है। इस सीधा प्रसारण एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब के लाइव के माध्यम से, ऑक्शन भी यही चैनल के साथ हुआ था। सलमान फुलट एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब लाइव के ऑनर, और इसी बीच डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर 18 रन। इस ओवर की शुरुआती 3 गेंद जहां पर 3 सिंगल आए हैं। इसी बीच यहां गेंदबाज ने कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बाहर बचने का प्रयास, मुख्य अंपायर परेश पटेल वाइड के इशारे के साथ 19 रन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगिता जो दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग काफी समय से खेली नहीं जा रही थी, उसे एक बार फिर शुरुआत करने का मौका बाला लंदन के द्वारा किया गया है। इस बार जगह बनाई, क्रीज की गहराई का उपयोग किया, पर वहां पर शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी मौजूद। दमन मुस्लिम समुदाय के खिलाड़ी और टीम के ऑनर्स को एक बार फिर अपने मजहब को एक करने का मौका, एक आसान बात नहीं है। जिस तरह से उन्होंने सपना देखा, 4 कैमरा जिसके साथ यहां पर काम किया जा रहा है, एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब लाइव, मैदान की हर तरफ कैमरा लगाए हुए हैं। 20 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर दी के सरकार टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 11 गेंदे 14 रन बनाकर अय्याज मुल्ला 6 गेंद 4 रन बनाकर अफरीदी। गेंदबाजी में शहबाज ने इस ओवर में रन रोकने का काम किया है। और इस बार ऊंची, क्या दूर जाएगी? जी हां, मैक्सिमम डीप मिड विकेट के क्षेत्र में टीम जेडपी राइडर के डगआउट के पास 6 रन। इस ओवर से आए 11 रन, आखिरी गेंद पर किया गया प्रहार। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 26 रन डीके सरकार बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 3 ओवर डीके सरकार 26 विदाउट लॉस। खान को सौंपी जा रही है। ताहिर खान, जिनके लिए काफ़ी पॉइंट्स भी खर्च किए गए थे जब वो ऑक्शन में थे, एक महत्वपूर्ण गेंदबाज ताहिर खान डीके सरकार, जो कि 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 26। अब अफरीदी, जिनका बल्ला थोड़ा सा खामोश से 6 गेंदों में 4 बनाकर ताहिर खान की गेंद का सामना करेंगे। ताहिर खान दूर वाले छोर के साथ गेंदबाजी करते हुए इस बार शरीर से दूर रखा, अवे फ्रॉम द बॉडी खेलना चाहते थे, वहां पर एक अच्छी फील्डिंग कारपेट द्वारा जमीन के सहारे खेला गया। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 27। डीके सरकार टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिन के तीसरे मुकाबले में मटर लेजेंड्स के खिलाफ। सभी टीमें अलग अलग जर्सी में सज्ज। पहले से जगह बनाकर खेलने का प्रयास, और जिस तरह टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही, सबमरीन डिलीवरी, समंदर के भीतर पनडुब्बक की जिस तरह से पानी के भीतर से चली जाती है, वैसी ये गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे बल्लेबाज के घुटनों से, जिसका जवाब नहीं था, डॉट बॉल
13 गेंदें 20 बनाकर अय्याज मुल्ला, साथ में 5 बनाकर अफरीदी। डी के सरकार का स्कोर 27। ये गेंद जहां लेग स्टंप से बाहर, मुख्य अंपायर राहुल ने देखा ये अतिरिक्त बाहर जाती हुई गेंद। व्हाइट बॉल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन। दोनों खिलाड़ी देवका से अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग के लिए जिस तरह से मौका बनाया बाला लंदन ने, एक बार फिर शुरुआत होती हुई एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता की। लगातार 4 दिवसीय टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता 29 विदाउट लॉस। चौथा ओवर प्रगति पर है। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक। उनतीस रनों की गति को ताहिर खान ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा धीमा किया है। अफरीदी इज ऑन स्ट्राइक। इस बार ऊंची दूर, जी हां बहुत दूर, खड़े खड़े अपनी ताकत का अंदाजा है जर्सी नंबर 10 अफरीदी के द्वारा। लॉन्ग के फील्डर थोड़े से वाइड खड़े थे, उनकी पहुंच से पिछली 2 गेंदों में 1 दर्जन रन आए हैं। शुरुआती 3 गेंद जहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाजी की गई थी, एक अतिरिक्त के साथ 3 रन खर्च किए गए थे। अब स्कोर छलांग लगाता हुआ 41 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद पारी के महत्वपूर्ण चौथे ओवर की। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा। और इसी बीच 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद डीके सरकार का स्कोर हुआ है 42 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। अब दोनों टीम के खिलाड़ी 12वें के रूप में जिस तरह से सामीन और उनके साथ आवेश शेख ड्रिंक्स ब्रेक ले जाते हुए, जिस तरह से उनका टीम में जगह ना बनी, पर यहां पर खेल रहे, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कुल मिलाकर कई सारे खिलाड़ी जो अनसोल्ड भी गए थे, उनके लिए यहां पर मौका बनाया। एक भाईचारा बढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा है बाला लंदन के द्वारा, कि दमन मुस्लिम समुदाय को एक बार फिर एक साथ एक मंच पर क्रिकेट के जरिए, आज जिस तरह से इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी, हमारे बीच मौलाना जुड़े थे और मौलाना ने काफ़ी दुआएं की। ये प्रतियोगिता जिस तरह से बिना कोई अड़चन रूप सभी खिलाड़ी स्वस्थ रहकर जिस तरह से खेलेंगे, एक अच्छी सोच बनाई गई। इस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर जो महत्वपूर्ण टीमें हैं, 6 टीमों में 78 प्लेयर, नानी दमन, मोटी दमन और कोलक के जो खिलाड़ी हैं, यानी कि नानी दमन घाचीवार, नानी दमन खाड़ीवार, पूरा मोती दमन और देवका कोलक, इस तरह से जो घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट मुस्लिम समुदाय का होता है, वहां पर करीबन जो 17-18 टीमें होती है, उसे एक साथ एक मंच पर सभी टीम के खिलाड़ी अलग अलग टीम के जरिए खेल रहे हैं। दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग 2026 अरबाज इम्तियाज बाला प्रेजेंट दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग बाला लंदन, ऑर्गेनाइजर एंड स्पॉन्सर्स उनके 2 बेटे सेहयार और अजहान। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए शाहरुख चिल्ली एंड टीम मैनेजमेंट कमेटी के रूप में जिस तरह से ऑक्शन किया गया था, वहां पर भी बाउंसर्स थे। अब इस मुकाबले में भी, प्रतियोगिता में भी बाउंसर्स रखे गए हैं। ऑक्शन हुआ था मांजराज रेस्टोरेंट में। किस्वा वॉरियर्स, मांजराज सुपर किंग्स, जेडपी राइडर्स, मोटी दमन चैलेंजर्स, मर्डर लेजेंड और डीके सरकार, 6 टीमें खेल रही है।
और 6 में से आगे बढ़ेगी 4 टीम। 4 ओवर 42 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 10.5 की औसत के साथ टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 14 गेंदों में 21 रन बनाकर अय्याज मुल्ला, 10 गेंदों में 17 बनाकर जर्सी नंबर 10 अफरीदी गेंदबाजी लेकर मोहम्मद अफाक। इनके पास गति है और गति के साथ लाइन लेंथ भी काफी कमाल की, अच्छी फील्डिंग की गई है युवा खिलाड़ी के द्वारा। हल्की सी फंबल होने की संभावनाएं थी जिस तरह से ये गुडगुडी करती हुई ग्राउंड से जा रही थी। 43 फील्डिंग में कहीं ना तब्दीली की जा रही है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन जो है वो देवका सरकार के लिए काफी बेहतरीन रहा है। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से थकान जरूर महसूस कर रहे मर्डर लेजेंड के खिलाड़ी। जिस तरह राइट और लेफ्ट हैंड और यहां बाहर जा रही गेंद को छेड़खानी करने का प्रयास, बल्ले का बाहरी किनारा मिला विकेट कीपर सादाब खान का सहारा और आउट। विकेट नंबर 1 जिसकी तलाश भी की जा रही थी। मैदान के अंदर गया पानी और बदलती हुई अब मुकाबले की कहानी, जहां पर एक अफरीदी नामक महत्वपूर्ण बल्लेबाज मैदान से बाहर। अब आने वाले अगले बल्लेबाज टीम के आइकॉन खिलाड़ी के रूप में इनको भी मौका दिया गया था। साबिर मुल्ला, दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग में एक बहुत बड़ा नाम बतौर बल्लेबाज के रूप में एक अच्छे फील्डर। 43 रन के स्कोर पर लगने वाला पहला झटका मोहम्मद अफाक ने दिलाई टीम को महत्वपूर्ण सफलता। पिछले मुकाबले में जिस तरह से जेट पे राइडर्स टॉस हारने के बाद 117 बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर, जवाब में 89 तक पहुंची थी मोटी दमन चैलेंजर्स। 89 6 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद मैन ऑफ द मैच बने साहिल गाची। 16 गेंदों में 42 रनों की नाबाद पारी खेली गई, 1 चौके और 5 छक्के के साथ 2 ओवर में 17 रन 2 विकेट। पहले मुकाबले में नाजुद्दीन शेख किस्वा वॉरियर्स के खिलाड़ी 2 ओवर 9 रन 3 विकेट बल्लेबाजी में 9 गेंदों में 17 रनों की लड़ायक पारी 3 चौके के साथ इस तरह से बेस्ट परफॉर्मेंस किए गए। पहले मुकाबले में अल्सेफ अनवर ने भी 24 गेंदों में 40 रनों की पारी खेली थी, 2 ओवर में 12 रन लिए थे, विकेट नहीं थी पर इकोनॉमी रेट अच्छी थी उनकी। असद बोगा ने 8 गेंदों में 22 रनों की लड़ायक पारी खेली थी, पर कहीं ना कहीं उनकी टीम जो जीती है आखिरी गेंद पर 2 रन, जहां पर विकेट कीपर रियाज राजा की बहुत बड़ी गलती हुई थी। आखिरी गेंद जहां पर गेंदबाज ने अपना काम किया था, डॉट बॉल निकली थी पर विकेट कीपर के द्वारा थ्रो फेंका गया, फिर गेंदबाज की भी कहीं ना कहीं गलती। ये क्रिकेट का खेल जहां पर कहीं ना कहीं शतरंज की तरह दिमाग लगाना जरूरी। और इसी बीच टप्पा खाने के बाद कहीं ना कहीं गेंद नीचे रही जिसका जवाब नहीं था बल्लेबाज के पास, डॉट बॉल। मोहम्मद अफाक एक महत्वपूर्ण गेंदबाजी करते हुए इस बार पटकी हुई गेंद थी, हवा में खुद अपने फॉलो थ्रो में, आसान नहीं होगा। नो मैंस लैंड पर गिरती हुई गेंद और रन चुराने का प्रयास, पहले कैच आउट से बचे, रन आउट से कैसे बच पाएंगे। खराब निर्णय बल्लेबाज साबिर मुल्ला का, ये उनका खुद का कॉल, कहीं ना कहीं जिस तरह से गलती की गई है प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना जरूरी था। कैच जिसकी संभावनाएं थोड़ी सी दूर जरूर थी पर रन आउट से एक खराब निर्णय, एक रन आउट। इस तरह से एक के बाद एक विकेटें गंवाती हुई डीके सरकार, एक अच्छी शुरुआत मिली, उसके बाद गुच्छों में विकेटें ली गई। 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाले अगले बल्लेबाज टीम के आइकॉन खिलाड़ी के रूप में टॉप 3 खिलाड़ी की लिस्ट में इनका नाम भी है, खालिद शाह, जो एक महत्वपूर्ण गेंदबाज है और पिछले कुछ समय से बल्लेबाजी में से भी रन बनाए हैं उन्होंने। 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम देवका सरकार। और दूसरी ओर जिस तरह से मर्डर लेजेंड के कप्तान बादशाह खान ने टॉस जीतने के बाद जो गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था, गेंदबाजी में मोहम्मद अफाक आए और अपनी टीम के लिए खुशियां लाए। पहली गेंद पर 1, फिर कैच आउट, फिर डॉट बॉल, फिर 1 रन आउट। 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर 4 गेंदों की कहानी इस ओवर की कुछ इस प्रकार रही।
पारी का 5वां ओवर। मैदान के अंदर जाने के बाद पानी की बदलती हुई कहानी। रक्षणात्मक ढंग से सीधी आ रही गेंद जिसको हल्के हाथों से बल्ले के भीतरी किनारे से फाइन लेग के क्षेत्र में गई। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 45 रन। 2 विकेट के नुकसान पर प्रगति पर पारी का 5वां ओवर। करंट रन रेट जो है करीबन 9.25 का। मुख्य गेंदबाजी का हथियार एक आइकॉनिक खिलाड़ी के रूप में जर्सी नंबर 1 मोहम्मद अफाक मोटी दमन ढोलर से अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। और इसी बीच यहां पर आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 47। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 47 रन बने 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम दी के सरकार। टॉस जीता था मॉडल लेजेंड ने। आज के दिन के 3 मुकाबले में अगर देखा जाए टॉस जीतकर गेंदबाजी करना पसंद किया है, यानी कि रन चेस करने की क्षमता दिखाई है। पहले मुकाबले में रन चेस हुए वो भी आखिरी गेंद पर जैसे तैसे। दूसरे मुकाबले में रन चेस नहीं हो पाए। 117 का एक महान स्कोर खड़ा किया था और प्रतियोगिता का सर्वाधिक स्कोर था। 89 तक पहुंची जरूर थी मोटी दमन चैलेंजर्स। तीसरे मुकाबले में एक बार फिर निर्णय लिया गया रन चेस करने का कप्तान बादशाह खान के द्वारा। इस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर 6 टीमें खेल रही है। जो भी टीम फिलहाल उनका मुकाबला नहीं हो रहा है उनसे निवेदन है कि ऑन साइड पर फिलहाल डीप मिड विकेट के पीछे वहां पर भोजन का प्रबंध किया गया है। इस प्रतियोगिता के स्पॉन्सर्स बाला लंदन के द्वारा सभी खिलाड़ियों के लिए, सभी दर्शकों के लिए जिस तरह से भोजन की व्यवस्था की गई है, एक बहुत बड़ी सोच। दमन मुस्लिम समुदाय एक साथ एक मंच पर खेले, आपस में भाईचारा बने, अपने मजहब को एक साथ जुट बनकर रहने का मौका। और इस बार गेंदबाजी लेकर आए रोशन। पहली ओवर में क्या किफायती गेंदबाजी की थी। यहां पर लॉन्ग ऑन के फील्डर कहीं ना कहीं बादशाह खान समय लिया, उन्होंने गेंद पर गए नहीं। मिस फील्डिंग, एक अच्छा मौका बना था, कैच आउट हो सकते थे पर यहां अपने कदम को थोड़ा सा पीछे हट। 49 रन बने 2 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर इस 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर। पारी का 6वां ओवर महत्वपूर्ण प्रगति पर। ये खूबसूरत गेंदबाज रोशन, युवा गेंदबाज जिसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मॉडल लेजेंड। इस 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर। डीके सरकार का पूरे 50 रन 50 2 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर की 4 गेंदें शेष। पचास रन बने 2 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच इनसाइड आउट होकर मारने का प्रयास, खूबसूरत शॉट जमीन के सहारे फील्डर की पहुंच से दूर, मैदान को गुदगुदी करती हुई चली गई। ब्रेड एंड बटर शॉट। 4 रन 54 रन। और इसी बीच हल्की सी चूक हुई और यहां पर 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर 55। और इसी बीच फील्डर की पहुंच से दूर 1 2 3 4 और खालिद शाह के बल्ले से महत्वपूर्ण चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 59 रन 59। पारी का 6वां ओवर प्रगति पर। आखिरी गेंद शेष बची है।
अच्छी लाइन लेन के साथ अय्याज मुल्ला जिस तरह से प्रारंभिक बल्लेबाजी करते हुए लंबी पारी खेलने का पूरा प्रयास। खालिद शाह ने चिकी सिंगल के साथ अपना स्ट्राइक अपने पास रखा। 6 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 60 रन बने हैं। 2 विकेट के नुकसान पर 2 आउट होने वाले खिलाड़ी अफरीदी जो कैच आउट हुए थे, साबिर मुल्ला 1 रन और रन आउट के साथ। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए डी के सरकार 6 ओवर 60 रन, बल्लेबाज को चाहिए पानी। यहां से कमेंट्री बॉक्स से उनकी टीम के खिलाड़ी है और यहां पर देखिए साहे आलम खान जो कि खिलाड़ी है और इसी भाईचारे का भी प्रयास किया जा रहा है बाला लंदन के द्वारा कि हमारे मुस्लिम समुदाय के जो खिलाड़ी हैं एक साथ एक मंच पर खेले और मुस्लिम समुदाय के जो ऑनर्स है सभी टीम के ऑनर्स फ्री ऑफ कॉस्ट और सभी खिलाड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि बाला लंदन के द्वारा इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर और स्पॉन्सर्स, अन्य कई स्पॉन्सर्स की मदद भी नहीं ली गई। उन्होंने खुद जो यूके में जाके जो मेहनत करके जो पैसे बनाए उसे समुदाय के लिए खर्च करने का एक मौका बनता हुआ। बल्लेबाज के द्वारा कहीं ना कहीं क्रीज की गहराई का उपयोग पर मोहम्मद अफाक जिस तेजी के साथ रफ्तार के सौदागर है, अपना घरेलू क्रिकेट जिस तरह से वो खेलते हैं, मोटी दमन ढोलर के लिए फिलहाल वो खेल रहे हैं मर्डर लेजेंड की टीम के लिए। 60 रन बने 2 विकेट के नुकसान पर अय्याज मुल्ला 17 गेंदें 28 रन, 6 गेंदों में 9 रन बनाकर खालिद शाह यॉर्कर से बचे थे, रन आउट। पारी का महत्वपूर्ण 7वां ओवर प्रगति पर जिस तरह से मोहम्मद अफाक पुरानी गेंद के साथ, ज्यादातर उनको नई गेंद के साथ अच्छी खासी गेंदबाजी करने के लिए जाना जाता है, पर यहां पर टीम मैनेजमेंट ने पहले शहबाज को नई गेंद सौंपी और मोहम्मद अफाक को पुरानी गेंद। अब आने वाले अगले बल्लेबाज एक अनुभवी खिलाड़ी, एज इज जस्ट नंबर, वेटरन प्लेयर यासीन पटेल। इस प्रतियोगिता में हमने देखा है यासीन पटेल को, मोहसिन कुरैशी को, जो टेनिस बॉल क्रिकेट के साथ साथ लेदर बॉल क्रिकेट दमन टाइगर के 2 होनहार खिलाड़ी। उनके साथ जिस तरह से अजहर फड्रा और मोहसिन तवा जो प्रतियोगिता में खेल नहीं रहे पर दमन टाइगर में मुस्लिम समुदाय के लिए जो इन्होंने खेल दिखाया था लेदर बॉल क्रिकेट, ये कमाल की गेंद थी, बल्ले के भीतर ही किनारे से विकेट कीपर सादाब खान काफी मेहनत मशक्कत करते हुए 61 बने हैं, 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर। डीके सरकार टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं, 17 गेंदों में 28 रन बनाकर अय्याज मुल्ला प्रारंभिक बल्लेबाज। 7वीं ओवर की चौथी गेंद लेकर और इसी बीच 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर 62, 62 रन 3 विकेट। और इस बार टप्पा खाने के बाद नीचे रही महत्वपूर्ण गेंद को शामिल करते हुए कुल मिलाकर 62 बने हैं, 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर प्रगति पर, आखिरी गेंद अभी भी शेष बची है। और इसी बीच अच्छी गेंद थी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर। इसके बाद आज के दिन का चौथा और महत्वपूर्ण मुकाबला जहां पर मांजराज सुपर किंग्स टकराएगी मोटी दमन चैलेंजर्स के साथ, यानी कि आज के दिन के पहले मुकाबले की हारी हुई टीम, दूसरे मुकाबले की हारी हुई टीम, जिनके लिए मौका बना है
दोनों टीम के कप्तान अपने अपने कदम को आगे बढ़ाए, प्लेइंग 11 के लिस्ट के साथ जल्द से जल्द आए। अब पारी का अंतिम ओवर आने वाला शेष बचा है। इनिंग्स ब्रेक में दोनों टीमों के बीच टॉस की कार्यवाही की जाएगी। मोटी डम्बन चैलेंजर्स और मांजरास सुपर किंग्स के कप्तान जहां कहीं हो जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स की ओर आगे बढ़े। आने वाले अगले मुकाबले का टॉस किया जाएगा। टॉस भी बड़े कमाल का है, एक तरफ मुस्लिम प्रीमियर लीग और दूसरी ओर बाला लंदन, ये दो कप्तान का कॉल रहेगा। 7 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर रन बने हैं 63, 63 रन, 3 विकेट। आखिरी 6 गेंदों का खेल शेष। तो पारी का 8वां और ये अंतिम ओवर, स्कोर है 7 ओवर की समाप्ति पर 63 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। यासिर रिवर्स खेलने की कोशिश, असफल रहे बल्लेबाज। गेंद गई सीनियर विकेट कीपर की और डॉट गेंदों के साथ शुरुआत कर चुके हैं पारी के अंतिम ओवर में। स्कोर रुका हुआ 63 रन। पारी का 8वां और अंतिम ओवर, 5 गेंदों का खेल शेष। अगर कोई अतिरिक्त गेंदें न की जाए आने वाली 5 गेंदों में, रोक कर रखा है। वैसे 80 और 85 ये वेन्यू, इस ग्राउंड का जो वेन्यू रहा है उसके ऊपर अधिकतर रन बनाए जाते हैं, उससे थोड़ी पिछड़ कर पारी खेली जा रही है बैटिंग टीम की ओर से। इस बार अवॉइड किया गया। इस बार अपेक्षा से ज्यादा टर्न मिल रहा है गेंदबाज को और अतिरिक्त रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 64 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का 8वां और अंतिम ओवर। यासीन पटेल 4 गेंदे 2, अयज मुल्ला 18 गेंदे 29 के ऊपर पारी खेल रहे हैं। फिर से रिवर्स खेलने की कोशिश, असफल रहे बल्लेबाज। जहां 2 रिवर्सिव स्ट्रोक खेलने की कोशिश, दोनों बार असफल रहे बल्लेबाज यासीन। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 64 रन। आने वाली 4 महत्वपूर्ण गेंदें रोक कर रखा है। सीनियर गेंदबाज ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जा रही है पारी के अंतिम ओवर में। इस बार सेव आउट करके स्ट्रोक को खेला, काव कॉर्नर बाउंड्री लाइन की ओर गेंद जा रही है। एक टप्पा और दूसरे टप्पे के ऊपर गेंद चली गई वहां पे काव कॉर्नर बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68, 68 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 6 गेंदे 6 के ऊपर 100 के स्ट्राइक रेट के साथ पारियां खेल रहे बल्लेबाज यासीन। दूसरी ओर अयाज मुल्ला शुरुआत से आए हैं। टाइम जरूर लिया गया, जिस प्रकार का स्ट्राइक रेट होना चाहिए उस प्रकार स्ट्राइक रेट से नहीं खाए, लेकिन एक बीच का स्कोर बनाया जा रहा है टीम की ओर से। टॉप एज रहा है और ये आसान कैच, कोट एंड बॉल किया जा रहा है। फॉलो थ्रू अच्छा है और अच्छे गेंदबाज की निशानी को साबित किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से। 7 गेंदे 6 रन बनाकर आउट रहे बल्लेबाज। उनके साथ के ऊपर पिच हिटर बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है। पिच हिटर की भूमिका यह है कि 2 गेंदे खेले, 2 में 12 रन बनाए, पिच हिटर की भूमिका है। सौ का दबाव है बल्लेबाजी के ऊपर। लंबे कद काटे के बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है। बल्लेबाजी में थोड़े क्रम में आगे पीछे भी किया जा रहा है बैटिंग टीम की ओर से। 2 गेंद आने अभी भी शेष है। से पहले तो बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट देखना चाहिए, उसके बाद आप 1 से 5 नंबर के ऊपर वो बल्लेबाजों को शामिल करें जिनका स्ट्राइक रेट 150 और 200 के आसपास हो। इस बार फिर से इस बार नो मिलनेस के ऊपर गेंद गिरी, वहां पे विकेट कीपर गए शॉर्ट स्क्वायर लेग की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69, 69 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 6 गए तो 75 हो जाएंगे। 76 का टारगेट, ये चैलेंजिंग स्कोर रहेगा। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे शॉर्ट कवर के स्थान के ऊपर। 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 70। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए 70 रन बनाए और 71 का टारगेट अब दिया जा रहा है 48 गेंदों के ऊपर इस मैच को जीतने के लिए।
Over to my expert commentator Dainik Tandel ji. थैंक यू अजीज भाई। और अब आने वाले अगले मुकाबले का टॉस भी किया जाएगा, जहां पर आज के दिन के पहले और दूसरे मुकाबले की हारी हुई टीमें यानी कि मांद्रास सुपर किंग्स और मोटी दमन चैलेंजर्स एक बार फिर अपनी अपनी किस्मत आजमाने, मैदान पर अपना हुनर दिखाने बढ़ेंगे। आज के दिन के तीसरे मुकाबले में जिस तरह से टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करना पसंद किया था मर्डर लेजेंड के कप्तान बादशाह खान ने, जवाब में कुल मिलाकर 8 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद डीके सरकार ने बनाए 70, 4 विकेट के नुकसान पर एक निर्णायक पारी अय्याज मुल्ला के द्वारा 19 गेंदों में 30 रनों की 2 चौके और 2 छक्के के साथ 70 रन, यानी कि न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा कम। ये जहां से गेंदबाजों के लिए भी मौका है, बल्लेबाजों के लिए भी मौका है। तो टॉस अब होने जाएगा आज के दिन का चौथा मैच मोटी दमन चैलेंजर्स वर्सेस टीम मांजरा सुपर किंग 11 के बीच। जैसे दैनिक भाई ने बताया, दोनों हारी हुई टीमों के बीच का ये मैच, और ये काफी निर्भर करेगा ये मैच और ये टॉस भी। मोहतसिम भाई हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं टॉस बॉस के लिए। सर आप बीच में आ जाइए, दोनों कप्तान आ जाए दाएं और बाईं ओर। एमपीएल और बाला लंदन ये लिखा है। इनका कॉल रहेगा मोहम्मद भाई का। स्पिन द कॉइन ऑफ बाला। यस, बाला लंदन ये रहा है। मोहम्मद भाई क्या कहना चाहेंगे आप? 8 सीमित ओवर का मुकाबला, पहला मुकाबला आपने कहाँ हारा, जब तो किस प्रकार आपकी रणनीति रहेगी दूसरी मैच में? क्योंकि जो दोनों टीमें, दोनों मैच से जो है आप हारी हुई टीमों के बीच का ही मुकाबला है, तो प्लेऑफ में जाने के लिए ये बेहतर नेट रन रेट भी रहेगा और आप पूरी तरह से कोशिश ये भी करेंगे आप मैच जीत के। और आपका प्लान बी और प्लान सी क्या है, किस तरह का आपका मतलब ये है कि आप कौन से प्लेयर्स को बाहर रख रहे हैं, कौन से प्लेयर्स को आप आगे लेके जा रहे हैं प्लेइंग 11 में? अस्सलाम वालेकुम। हम टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और हमारा सेम 11 रहेगा। कम से कम स्कोर के लिए रोकना चाहेंगे हम मांजरा सुपर किंग को, और इंशाल्लाह इस बार फील्ड थोड़ी हमारी कमज़ोरी रही जो हमारी हारने का मकसद बनी। इस तरह से हमको ये मैच में फील्डिंग और बॉलिंग दोनों ही अच्छी तरह से करना होगा, तभी हम ये मैच जीत पाएंगे। अरसे भाई हमारे साथ आप जुड़ जाएंगे। आपने पिछला मुकाबला शायद वो एक, अगर ये विकेट कीपर अगर सही तरह से करे तो मैच आप 1 रन से जीत जाते हैं। इस मैच में आपका प्लान क्या है सर अलसेफ भाई? अस्सलाम वालेकुम। पहले हमने थोड़ा मिस फील्डिंग वो सब किया था, अभी उसको सुधार के इनको ज़्यादा टारगेट देना चाहेंगे और तो इन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट दे के कम रनों पे रोकना चाहेंगे। आपकी कोई टीम में आप चेंज है सर? और चेंजेस है, दोनों टीम में चेंजेस है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द थर्ड मैच। मोहम्मद भाई ने टॉस जीत लिया है मोटी दमन चैलेंजर्स की ओर से। इज वन द टॉस एंड हैव डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। ओवर टू कॉम्बॉक्स मिस्टर दैनिक तंडेल सर। थैंक यू अजीज भाई। खुशबू गुजरात की। और अब हम आज के दिन के तीसरे मुकाबले में जहां आते हैं, जहां मर्डर लेजेंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। मुख्य अंपायर मधुसूदन तंडेल, उनका इशारा दूसरी पारी की शुरुआत होगी। जिस तरह से 71 रनों का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य, तो प्रारंभिक बल्लेबाज जहां पर सादाब खान और उनके साथ बादशाह खान। पहली गेंद बल्ले के बीचों बीच, 2 खिलाड़ियों के बीच एक बहुत बड़ी जगह बन रही थी। मिड ऑफ और मिड ऑन के फील्डर को बीट करती हुई 1-2 का 4 रन
आगाज हो चुका है इस महत्वपूर्ण पारी का। 71 का पीछा करते हुए 71 रन। खालिद शाह एक महत्वपूर्ण गेंदबाज जिनको एक और बड़े शॉट का प्रयास पर फील्डिंग इस बार वहां पर सजाई हुई है। जिस तरह से दो महत्वपूर्ण फील्डर 30 यार्ड के सर्कल के बाहर रखे गए हैं, डीप मिड विकेट और काउ कॉर्नर वाइड। हालांकि डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीच रखा गया है, यानी कि ऑन साइड के ऊपर कहीं ना कहीं काफी ध्यान भी केंद्रित किया गया है। 71 रन बचाने का प्रयास। ये फाइन लेग के क्षेत्रफल फील्डर को बीट करती हुई मिस फील्डिंग, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपके पास बचाने के लिए ज्यादा रन है नहीं। अगर आप इस तरह से मिस फील्डिंग करेंगे तो आपके पास बचेगा क्या, 4 रन, और 4 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 9, 4, 1, 4। इस तरह से कुल मिलाकर 3 गेंदों में 9 रन आए हैं। गति थी इस बार, पर गति का फायदा बल्लेबाज को मिला। बादशाह खान टीम के आइकॉन खिलाड़ी के रूप में जिस तरह से है, उनके साथ शादाब खान, आइकॉनिक खिलाड़ी को भी प्रारंभिक जोड़ी के रूप में भी शामिल किया गया है मॉडर्न लीजेंड के कप्तान के द्वारा। दूसरी ओर आइकॉन खिलाड़ी गेंदबाजी करते हुए खालिद शाह 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 10 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। खालिद शाह ने यह ओवर अब तक 4 गेंदों का किया है, 4, 1, 4, 1। इस तरह से 10 बने हैं। 71 71 रनों का पीछा। तो यहां पर गेंदबाज को रोका गया, डीप बॉल करार दिया अंपायर ने। 2 खिलाड़ी बाहर, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। मॉडर्न लीजेंड खारावार के ऑनर याकूब खान और आबिद अली। दूसरी ओर DK सरकार, देवका और कोलक। इस बार ऑफसाइड वाली गेंद को ऑन साइड पर खींचना चाहते थे, पूरी तरह से चुके बल्लेबाज की पहुंच से दूर, विकेट कीपर के हाथों में। DK सरकार, देवका और कोलक, जाकिर भाई पीरवाला देवका और अबू शरीफ अल्लाह रखू टाटिया कोलक। 5 गेंदें 10 रन हुई है। 4, 1, 4, 1 के बाद 0। इस बार कमाल का शॉट, थोड़ी सी बाहर, फील्डर की पहुंच से दूर, डाउन द ग्राउंड। धीमी गति के समाचार के साथ ये देखिए बाला लंदन के बैनर्स पर छूटी हुई गेंद, सम्मान देती हुई गेंद। 4 रन। पहले ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 14 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर पीछा करते हुए 71 का टीम मॉडर्न लीजेंड। कहते हुए हम कौन है दुनिया को हम बताएंगे। और बहुत बड़ा नाम बाला लंदन ने जिस तरह से ये पूरी दुनिया को बताने के लिए भी 4 कैमरा भी रखे गए हैं SF यूट्यूब लाइव के माध्यम से। जानते हैं खुद लंदन से है, लंदन में उनके अन्य साथी भी मौजूद हैं इस प्रतियोगिता का इंतजार करते हुए देखने के लिए। पहले ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 14 रन बने बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए जिस तरह से 71 का पीछा किया जा रहा है, पारी का दूसरा और महत्वपूर्ण ओवर। फील्डिंग कर रही टीम, समय मर्यादा के भीतर आपको गेंदबाजी भी करनी है, खास ध्यान दीजिए। हनीफ जिन्हें शामिल किया गया है, हनीफ शेख, लंबे कद के गेंदबाज। आज के दिन के तीसरे और महत्वपूर्ण मुकाबले में जेटपी राइडर्स और मोटी नमन चैलेंजर्स के बीच दूसरा मुकाबला, तीसरा मुकाबला जिस तरह से चल रहा है आज के दिन का,
डीके सरकार और मर्डर लेजेंड के बीच। आज की इस दिन की जिस तरह से शुरुआत हुई थी, हमारे बीच मौलाना जुड़े थे। मौलाना ने काफ़ी दुआएं की खिलाड़ियों के लिए, इस प्रतियोगिता के ऑनर्स के लिए, ये प्रतियोगिता को शानदार बनाने के लिए। 15 रन बने हैं पीछा करते हुए 71 का। बाकी बचा खेल 41 गेंदों का, 56 रनों की आवश्यकता। फील्डिंग कर रही टीम समय मर्यादा के भीतर खास तौर पर ध्यान दीजिए। ये गेंद कहीं ना कहीं 2023 के विश्व कप में जिस तरह से पैट कमिंस की गेंद बल्ले के भीतर ही किनारे के साथ विराट कोहली की गिल्लियां निकली थी, वैसे ही यहां पर गेंद क्लीन बोल्ड। कल भी विराट कोहली शायद उसी तरह से आउट हुए थे और आज यहां पर शादाब खान। ज्यादातर लेदर बॉल क्रिकेट में इस तरह की गेंदें देखने को मिलती है, पर यहां पर 70-70 क्रिकेट बॉल कहीं ना कहीं भाग्य ने साथ नहीं दिया। शादाब खान को एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी, दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। पहले सीजन में जिस तरह से शौकीन शेख होंडा साइन की प्राप्त की थी, और अब उनकी जगह पर आने वाले अगले बल्लेबाज बिलाल खान। इसी बीच डाउन द ग्राउंड कमाल की फील्डिंग हुई है। इस तरह की क्षेत्र रक्षा करनी बहुत जरूरी। एक बहुत बड़ा नाम, एज इज जस्ट नंबर, यासीन पटेल। 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। क्रिकेट के अभ्यास से दूर जरूर है यासीन पटेल, पर क्रिकेट इनके अंदर बड़ा पड़ा है। 18 रन 1 विकेट। अंतिम गेंद लेकर हनीफ शेख ने इस ओवर में कहीं ना कहीं अपनी लाइन लेन के ऊपर भी काम किया है। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद मर्डर लेजेंड का स्कोर हुआ है 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर से आए मात्र 5। 2 ओवर 19 रन 1 विकेट। बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाजी भी की जा रही है मर्डर लेजेंड के खिलाफ डीके सरकार। छत्तीस गेंदों का खेल शेष बचा है। आने वाली 36 गेंदों में जीत के लिए 52 रनों की आवश्यकता है। गेंदबाजी में अब महत्वपूर्ण तीसरे गेंदबाज की तरफ नजर भी की जा रही है। अफरीदी
जिन्होंने महत्वपूर्ण बल्लेबाजी भी की थी प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में। अफरीदी लेफ्ट हैंड से बल्लेबाजी करते हैं, राइट हैंड से गेंदबाजी करते हैं, यानी कि भारतीय कप्तान जिन्होंने लड़ना सिखाया था, जीतना सिखाया था, सौरव गांगुली, वैसे ही है। लेफ्ट हैंड से बल्लेबाजी, राइट हैंड से गेंदबाजी। ये अच्छी गेंद थी, जड़ में डालने का प्रयास। वाइड साइड यॉर्कर के साथ इस महत्वपूर्ण ओवर की शुरुआत करते हुए, अपनी लाइन लेन के ऊपर काम करते हुए 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है। कुल मिलाकर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदों में 7 बनाकर बादशाह खान और 3 में 3 के साथ बिलाल खान मॉडर्न लेजेंड पीछा करते हुए 71 का। 35 गेंदों में 51 रन चाहिए। ये कमाल की गेंदबाजी, जिस तरह से पर टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर, वाइड बॉल, मुख्य अंपायर मधुसूदन टंडेल का इशारा। इक्कीस रन 1 विकेट। इस बार लोअर फुल टॉस बनाकर एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, जहां पर यासीन पटेल क्षेत्र रक्षा कर रहे हैं। पावर प्ले के खेल की समाप्ति के बाद फील्डिंग की पोजीशन जिस तरह से रखी गई है, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वेल, इस तरह से खिलाड़ियों को बाहर रखा गया है। गेंदबाजी में जिस तरह से अफरीदी 2 गेंदें हुई, 3 रन अतिरिक्त वाइड के साथ। गेंदबाजी में लाइन लेन के ऊपर काम करते हुए बल्लेबाज कहीं ना कहीं बिलाल खान सफल होकर खेलना चाहते थे, इनसाइड आउट होकर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चुके। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। डॉट बॉल, 22 रन 1 विकेट। अफरीदी जिस तरह से बल्लेबाजी की थी, अब गेंदबाजी करनी बहुत जरूरी। ऑलराउंडर खिलाड़ी कहीं सारे हैं इस प्रतियोगिता में। इस बार धीमी गति की गेंद, फील्डर वहां मौजूद और कमाल का कैच, जाल बूंदा गया था और कहीं ना कहीं ये काम कर गई। हल्का सा लेग कटर डालने का प्रयास भी हुआ था। एक बड़ा विकेट, बिलाल खान बैक टू द डगआउट। खिलाड़ी इस पूरी प्रतियोगिता में कई सारे ऑलराउंडर्स खिलाड़ी हैं। हमने पहले मुकाबले में भी देखा असद बोगा को, जिन्होंने अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी। 8 गेंदों में 22 रनों की लड़ायक पारी खेली थी, 3 छक्के, कहीं ना कहीं रनआउट जो हुए थे। इस बार फिर बल्ले का बाहरी किनारा, बल्लेबाज को मिला भाग्य का सहारा। शॉर्ट टर्बन के फील्डर को बीट करते हुई बाला लंदन के बैनर को छूने वाली ये गेंद 4 रन देकर जाएगी। 4 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 26 रन 2 विकेट। आने वाली 31 गेंदें 45 रनों की जरूरत। रोमांचक मुकाबला। इस ओवर से आया कुल मिलाकर 9 रन। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 28 रन बने 2 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल 3:21 है और आज के दिन के हिसाब से हम काफी लेट भी चल रहे हैं। कल मॉडर्न लेजेंड और मोटी दमन चैलेंजर्स के बीच पहला मुकाबला होगा, जहां पर 9 बजे गेंद गिरेगी और 8:30 पर रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। 8:30 में दोनों टीमों को हाजिर रहना पड़ेगा।
और 9 बजे पहली गेंद गिरेगी मटन लेजेंड और मोटी दमन चैलेंजर्स। 9 बज के रिपोर्टिंग टाइम है और 9:15 पर पहली गेंद गिरेगी। ये बहुत ज़रूरी बन चुका है क्योंकि आज के दिन के हिसाब से हम कहीं ना कहीं ओपनिंग सेरेमनी थी जहां पर हमारे बीच मौलाना जुड़े थे और मौलाना ने इस प्रतियोगिता के लिए कई सारी दुआएं करी अच्छी खासी। कल शुक्रवार का दिन है यानी कि जुम्मा का दिन है, वहां पर दोपहर में ब्रेक भी रहेगा, नमाज अदा करेंगे हमारे खिलाड़ी। मुस्लिम समुदाय एक हो ऐसा एक सपना बनाया गया बाला लंदन के द्वारा। और 28 रन बने, 2 विकेट के नुकसान पर पीछा करते हुए कुल मिलाकर 71 का 30 गेंदे में 43 रन चाहिए। गेंदबाजी में एक बार फिर हनीफ शेख को शामिल किया गया। रक्षणात्मक ढंग से 1 रन के लिए खेला गया शॉट। बखूबी जानते हैं 29 गेंदों में 42 रन चाहिए। मोहम्मद अफाक फिलहाल 2 गेंद 6 रन बनाकर वो खेल रहे हैं। दूसरी और 7 में 9 बनाकर बादशाह खान। डीके सरकार वर्सेस मटन लेजेंड। सभी टीमों के लिए जिस तरह से कलरफुल ड्रेसेस बनाए गए बाला लंदन के द्वारा, दुनिया में उपलब्ध सभी रंगों में जिस तरह से ये 6 रंगों को शामिल किया गया है। कलरफुल टूर्नामेंट, ये कमाल का शॉट, ये कारपेट द्वारा अल्टी पलटी और गेंद मैदान के बाहर कलती होती हुई चली गई। 4 रन, 33 रन बन चुके स्कोरबोर्ड के ऊपर। 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर 28 गेंदों में 38 की और जरूरत। रनिंग बिटवीन द विकेट, यहां पर फील्डर से हल्की सी चूक हुई, नजर हटी और दुर्घटना घटी। जहां पर एक था वहां पर आए 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 35। पैंतीस रन बने, 2 विकेट के नुकसान पर प्रगति पर पारी का चौथा ओवर। 27 गेंदों में 36 की जरूरत। 27 गेंदें 36 रन। और इसी बीच फील्डर की पहुंच से दूर। बखूबी बल्लेबाज जानते हैं कि यहां भागने की जरूरत नहीं है, भागेगा फील्डर गेंद को लेने के लिए। 4 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मटन लेजेंड ने टॉस जीतने के बाद जो गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, रन पूरा करने की क्षमता दिखाती हुई, आज के तीनों मुकाबले में अगर देखा जाए तो यही फैसले के साथ टीमें उठ रही है। पहले मुकाबले में आखिरी गेंद तक खेल गया जहां पर रन चेज हुए। दूसरे मुकाबले में रन चेस नहीं हुए। ये कहीं ना कहीं फील्डिंग कर रही टीम के साथ खिलवाते हुए जिस तरह शॉट सिलेक्शन किए गए, तो इस तरह आखिरी गेंद डॉट के साथ इस ओवर से कुल मिलाकर आए 15 रन, 3 चौके यहां पर ढूंढ निकाले। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 43-43 2 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 43 रन 2 विकेट। बाकी बची 24 गेंदों में जीत के लिए 28 रन चाहिए। पहली 24 गेंदों में आपने 43 रन बनाए, करीबन 11:15 की औसत से। अब आने वाली 4 ओवर में 28 बनाने हैं 7 की औसत से। डीके सरकार
जिन्होंने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 70 रन बनाए थे 8 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर। पिछले 2 मुकाबले में जिस तरह से 2 खिलाड़ी ऑलराउंडर प्रदर्शन करने के बाद मैन ऑफ द मैच हुए, पहले मुकाबले में नाजुद्दीन शेख, दूसरे मुकाबले में साहिल गाछी। बल्लेबाजी कर रही टीम जहां पर ड्रिंक्स ब्रेक, चार ओवर के बाद ऑफिशियल ड्रिंक्स ब्रेक। दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग, जिसे एक साथ दमन मुस्लिम समुदाय के खिलाड़ियों को लाने का मौका बनाया। अरबाज इम्तियाज बाला एक बहुत बड़ा नाम, जिस तरह से एक युवा ऑर्गेनाइजर, स्पॉन्सर्स, टाइटल स्पॉन्सर भी यही है बाला लंदन, शहरियार और अजान उनके 2 बेटे। जिस तरह से 6 टीम ऑनर्स विदाउट कॉस्ट और 78 प्लेयर 78 प्लेयर्स नानी दमन के क्षेत्र से मुस्लिम समुदाय के खिलाड़ी, मोटी दमन से और कोल्लक देवका जैसी टीमों के खिलाड़ियों के लिए मौका बनाया गया। शाहरुख चिल्ली और उनकी टीम कमेटी एंड मैनेजमेंट में अरविंद भाई पकील, रियाज शेख उनके साथ जिस तरह से जुड़े हैं। ऑक्शन इस प्रतियोगिता का मांजरास रेस्टोरेंट में हुआ था। 6 टीम के ऑनर्स किस्वा वॉरियर्स गाचीवाड़ को रिप्रेजेंट कर रही है। वहां पर बाउद्दीन बेग, असरार महतो और नूराबाई, जिनकी भागीदारी से टीम को दिया गया। मंजरा सुपर किंग्स खारीवाड़, जहीर भाई मंजरा, खुर्शीद भाई मंजरा और नजीब भाई मंजरा खारीवाड़ की टीम। जेटपी राइडर्स जापाबार, समीर भाई पाकिजा, फिरोज भाई खलीफा। मोटी दमन चैलेंजर्स मोटी दमन को रिप्रेजेंट करने वाले, जहां पर साबिर भाई फंसावाला। 5वीं टीम मर्डर लेजेंड खारावाड़, याकूब खान और उनके साथ आबिद अली। इसी बीच डीके सरकार देवका कोल्लक, जाकिर भाई पीरवाला, अबू शरीफ अल्लाह रखू टाटिया टीम के ऑनर के रूप में। लैक्मी 360 के मैदान पर यूट्यूब लाइव सीधा प्रसारण एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब लाइव, सलमान भाई फुलट और उनके कैमरामैन अक्षय घोड़े, हर्षिल जादव, आरिफ शेख। अंपायर्स पैनल परेश पटेल, मधुसूदन टंडेल, राहुल ठाकुर। कमेंटेटर अजीज भाई बुडियात और उमर सिदत। डीजे मॉन्स्टर में पिनल टंडेल और गोकुल हलपटी। क्रिक हीरोज में प्रियांशु शाही और उनके साथ ऑफलाइन स्कोरर फरहान कुरैशी। बाकी बचा खेल 4 ओवर का, जीत के लिए 28 रन चाहिए। रोमांचक मुकाबला। खालिद शाह आए, उनकी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, फील्डर की पहुंच से दूर। मैक्सिमम बादशाह खान। शुरुआत धीमी गति से हुई थी, पर अब गेंद को जांचा, परखा, नापा, टोला और डीप मिड विकेट के क्षेत्र में हवा के संग संगता के साथ साथ 6 रन, 49 रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर। ये प्रतियोगिता जिसे काफी दूर से भी देखा जा रहा है, दमन मुस्लिम समुदाय के खिलाड़ियों के लिए, टीम के ऑनर्स के लिए। ये खूबसूरत शॉट, क्या कमाल का वहां पर फील्डिंग एफर्ट लगाया गया है। अफरीदी के द्वारा अपनी टीम के लिए बहुमूल्य 3 रन रोके गए। इस 1 रन के साथ 50 रन पूरे किए गए। 50 मर्डर लेजेंड पीछा करते हुए 71 का 50 रन पूरे हो चुके हैं। याकूब भाई खान और आबिद अली टीम के ऑनर जुड़े हुए हैं अपनी टीम के साथ। इस बार क्या कमाल का शॉट सिलेक्शन, फील्डिंग और बल्लेबाज को देखा है जिस तरह से मोहम्मद अफाक ने, जो अब तक गेंद गैप ढूंढ रहे हैं। पर मोहम्मद अफाक को देखा है कि कहीं ना कहीं फील्डिंग के मुताबिक जिस तरह से वो उनके विरोध में बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी रणनीति अपनाई जा रही है। एक युवा उभरता हुआ खिलाड़ी। दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग के 3रे सीजन में होंडा एक्टिवा मैन ऑफ द सीरीज में उन्होंने प्राप्त की थी। जिन्होंने क्रिकेट में बतौर गेंदबाज कदम रखा था और जैसे जैसे क्रिकेट उनका आगे बढ़ता जा रहा है, एक महत्वपूर्ण ऑलराउंडर, एक अच्छे फील्डर तो वो पहले से ही है। दमन के बाहर भी जाकर उन्होंने खेल दिखाया है। डॉलर से अपना घरेलू क्रिकेट, मोटी दमन।
और इसी बीच पटकी हुई गेंद हवा में, फील्डर की पहुंच से दूर, नो मैंस लैंड पर। साबिर मुल्ला जब तक गेंद को पकड़ते तब तक शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। कभी कभार लगता है उनके पैरों में जैसे जूते ना हो, स्केटिंग लगे हो, काफी तेज, एक एथलेटिक बॉडी लैंग्वेज दोनों खिलाड़ियों का अगर देखा जाए तो। बादशाह खान जो कि आज नए जूते एडिडास के साथ उतरे हैं, कई सारे खिलाड़ियों को नए जूते के साथ इस प्रतियोगिता में देखा गया है। और इसी बीच काफी बाहर वाइड, यानी कि आप अंदाजा लगाए कई सारे खिलाड़ी नए नए जूतों के साथ इस प्रतियोगिता को खेल रहे हैं। इंतजार किया जा रहा था बाला लंदन ने जो एक सपना देखा था दमन मुस्लिम समुदाय को एक साथ एक मंच पर लाने का, आप अंदाजा लगाए खिलाड़ियों को अभी मौका दिया गया और खिलाड़ी इस प्रतियोगिता का इंतजार में पहले से ही थे। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड, अतिरिक्त रन आपके पास बचाने के लिए ज्यादा रन है नहीं, 19 गेंदों में 12 रन चाहिए। और इसी बीच बल्ले के बीचों बीच अफरीदी की फील्डिंग ने काफी प्रभावित किया है। अगर देखा जाए तो पहले बल्लेबाजी में प्रभावित किया, गेंदबाजी में मौका मिला और फील्डिंग, ये क्रिकेट के 3 पहलू है जहां पर अफरीदी काफी शानदार खेल दिखाते हुए। इस ओवर से आए 16 रन, खेल समाप्त हुआ 5 ओवरों का। 5 ओवर के बाद 59, 2 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 3 ओवर में चाहिए 12 रन, प्रति ओवर रिक्वायर्ड रन रेट 4 की। आज के दिन के महत्वपूर्ण तीसरे मुकाबले में जहां पर टॉस जीता था, मॉडल लेजेंड के कप्तान बादशाह खान ने रन चेस करने की क्षमता दिखाई थी और यहां 71 रनों का पीछा किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के लिए जिस तरह से तैयारी भी की जा रही है, टॉस जहां एक तरफ मुस्लिम प्रीमियर लीग, दूसरी ओर बाला लंदन, एक अच्छा फील्डिंग कर रही टीम, समय मर्यादा के भीतर। समय यही नहीं है आज हमारे पास, क्योंकि जिस तरह से आज की शुरुआत हुई थी, हमारे बीच कई महानुभाव जुड़े थे मुस्लिम समुदाय से और दमन मुस्लिम समुदाय ने यहाँ पर जिस तरह से ये प्रतियोगिता का आयोजन किया है, दमन में अन्य जो समाज रहते हैं उनको भी शामिल किया गया था, इनवाइट दिया गया था। हमें आते आते समय में वो सभी समुदाय से देखने को मिलेंगे। टन्नल समाज से आज कई सारे दर्शक आए थे, मांगेला समाज से आए थे हमारे बीच। फील्डिंग कर रही टीम, समय मर्यादा के ऊपर ध्यान दीजिए खास तौर पर। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 59 रन बने, 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी लेकर अफरीदी, जो कि भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की तरह उनका खेल है, लेफ्ट हैंड से गेंदबाजी बल्लेबाजी करते हो, राइट हैंड से गेंदबाजी। इन्होंने आप फील्डिंग में भी काफी प्रभावित किया है। पहली ओवर में 9 रन खर्च किए थे, 1 विकेट ली थी। 18 गेंदे 12 रनों का खेल शेष बचा है। दूसरी ओर मोहम्मद अफाक, 9 गेंदों में 25 रनों की लड़ाई एक पारी खेली जा रही है, जिसमें चौके को ढूंढा जा रहा है, फील्डरों को ठकाया जा रहा है मानसिक रूप से भी। ये बड़ा ग्राउंड लैक्मी 360 का, दमन डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का, जिसे चुना गया इस प्रतियोगिता के लिए। दूसरी ओर 11 गेंदों में 18 रन बनाकर कप्तान बादशाह खान, ये अच्छी गेंद थी, अफरीदी ने काफी प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से। 17 गेंदे 12 रन, 59 रन, 2 विकेट। यह आज के दिन का तीसरा मुकाबला। मॉडल लेजेंड टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का प्रयास। नेट रन रेट के ऊपर भी कई सारी टीमें ध्यान दी जा रही है, जितना हो सके ज्यादा खींचने का मौका गेंदबाजी कर रही टीम। पर दूसरी ओर रक्षणात्मक ढंग से कहीं ना कहीं खेला जा रहा है, पहले जीत की तरफ। नेट रन रेट के साथ साथ जीतना भी जरूरी, जहां पर जीत के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। मिस फील्डिंग हुई, शॉर्ट टर्मिन के फील्डर फुटबॉल की तरह गेंद को रोकने में सफल हुए, थोड़ा सा खेल लेते तब तक दूसरा रन भी चुराया गया। अब 16 गेंदों में 10 रनों की जरूरत है, बाकी बची 16 गेंदें, जीत के लिए 10 रन। ये अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज ने कदमों का उपयोग किया और जैसे ही अच्छी गेंद आई उसे हल्का सा पुश किया, चिकी सिंह के लिए भागे। 62, 62 रन, 2 विकेट, 15 गेंदे, 9 रन। आज के दिन के महत्वपूर्ण तीसरे मुकाबले में चौथे मुकाबले का टॉस हो चुका है। पहले और दूसरे मुकाबले में हारी हुई टीम
जो चौथा मुकाबला खेलेगी मांद्रास सुपर किंग्स और मोटी दमन चैलेंजर्स। ये बल्ले के बीचों बीच थप्पड़ सा लगाया पर फील्डर वहां पर तैनात। एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 63। डीके सरकार, जाकिर भाई पीरवाला और अबू शरीफ टाटिया कोलक, ये टीम के दो फ्रेंचाइजी ऑनर जगह बनाकर खेलना चाहते थे अवे फ्रॉम द बॉडी। मिस फील्डिंग हुई और ये रनिंग बिटवीन द विकेट में काफी तेज है दोनों खिलाड़ी। आपने थोड़ा सा मौका दिया और ये मौके का फायदा दोनों ही बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा किया, जहां पर एक था वहां दूसरे के लिए भागे। 65 बने 65 रन 2 विकेट के नुकसान पर 13 गेंदों में जीत के लिए 6 रनों की और जरूरत। 13 गेंदे 6 रन। अफरीदी ने एक विकेट लिए तक 15 रन खर्च किए और यहां पर रक्षणात्मक ढंग से फील्डर की पहुंच से थोड़ी सी दूर पर बिलांग एक अच्छी लंबी डॉल लगाकर इस गेंद को रोकने में सफल हुए। 6 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 67 बने हैं प्रति ओवर करीबन 11.20 के करीब की औसत के साथ। बाकी बचा खेल 12 गेंदों का। 12 गेंदों में जीत के लिए 4 रन चाहिए। आज के दिन के तीसरे मुकाबले में मॉडल लेजेंड ने टॉस जीता था। सभी टीमें ज्यादातर टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने के निर्णय पर रही है। कुल मिलाकर 6 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 67, 12 गेंदों में जीत के लिए 4 रन चाहिए। मॉडल लेजेंड जीत के बिल्कुल करीब है और यहां से अगर गेंदबाजी कर रही टीम जीतेगी चमत्कारिक रूप से, देखना होगा उनके टीम के महत्वपूर्ण आइकॉनिक खिलाड़ी के रूप में जिन्हें चुना गया था आसिफ को शामिल किया गया है। एक महत्वपूर्ण गेंदबाज, अनुभवी गेंदबाज है। कहीं ना कहीं काफी देरी से भी उन्हें शामिल किया गया है। एक लेफ्ट आर्म गेंदबाज को कहीं ना कहीं 7वां ओवर उनका पहला ओवर सौंपा जा रहा है, एक ऐसे मैदान पर जहां पर दोनों एंड से बल्लेबाजी भी की जा रही है। डीके सरकार 8 ओवर में 70 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। 70 क्रिकेट बॉल के जरिए ये प्रतियोगिता हो रही है, जो बल्ले के बीचों बीच भी लगेगी, बल्ले के बाहरी किनारे पे भी लगेगी, तो बाहर जाने की क्षमता है इस गेंद पर। ताकत होनी चाहिए बल्लेबाजों के पास। ये अच्छी गेंद थी। कहीं ना कहीं आसिफ जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं उनके लिए मौका पहले बनाना चाहिए था। अच्छे महत्वपूर्ण गेंदबाज हमेशा एक लेफ्ट आर्म गेंदबाज जो राइट हैंड बल्लेबाजों के लिए समस्या खड़ी करते हुए हमने देखे हैं कई बार। 69 पहले से जगह बनाने का प्रयास और क्रीज की गहराई का जिस तरह से उपयोग किया जा रहा है। इसी बीच 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 70 स्कोर लेवल। जीत के बिल्कुल कगार पर खड़े हैं मॉडल लेजेंड, जिन्होंने टॉस भी जीता था। मुकाबला जीतने की भी तैयारी की जा रही है। आज के पहले मुकाबले में आखिरी गेंद तक खेल रहा था, जहां पर कहीं ना कहीं विकेट कीपर रियाज शेख और गेंदबाज की जो गलती हुई थी, इस बार अच्छी गेंदबाजी। तो आसिफ को जिस तरह से शामिल किया गया, काफी देर टीम में अनुभवी खिलाड़ी यासीन पटेल, वो भी एक अच्छे गेंदबाज है। भले ही क्रिकेट के अभ्यास से दूर है पर क्षमता उनके पास भी है। और इस बार जगह बनाई, क्रीज की गहराई का उपयोग किया फील्डर, जिनकी पहुंच से दूर हवा के संग संग घटा के साथ साथ गेंद उड़ी उड़ी जाए, अपनी टीम के लिए 6 रन देती जाए। और इस तरह ये मुकाबला पूरा हुआ। 71 बनाने थे और 76 बन गए। इस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद अफाक, 2 ओवर 8 रन 1 विकेट, बल्लेबाजी में 17 गेंदों में 39 रन नाबाद, 5 चौके 1 छक्के के साथ प्लेयर ऑफ द मैच। पहले मुकाबले में नाजुद्दीन शेख किस्वा वॉरियर्स, दूसरे मुकाबले में जेटपी राइडर्स के कप्तान साहिल गाछी, तीसरे मुकाबले में मॉडल लेजेंड के महत्वपूर्ण ऑलराउंडर मोहम्मद अफाक। ये 3 खिलाड़ी आज के दिन
मैन ऑफ द मैच बने हैं।